हेलो एवरीवन, दिस इज ट्रेडिंग स्टॉक यार्ड। और बहुत दिन से चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया है। ड्यू टू द एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, एनर्जी भी लगता है, उतना हम अलॉट नहीं कर पा रहे, कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, उस कारण से वीडियोस हम कभी डाल नहीं पा रहे। सो हम सोचे कि आज अपना एक करंट ट्रेड हम अपलोड कर देते हैं। सो ये लार्सन एंड टूब्रो है, जिसका स्टॉक ऑप्शन का ये ट्रेड है, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी बहुत ही लॉजिकल एंड रैशनल वे में। सारे पॉइंट्स को हम बताएंगे कि क्या क्या देख के हम ये ट्रेड लिए हैं। इस ट्रेड में मेरा रिस्क रिवॉर्ड है 1:2.85। मीन्स 1:2.85 का रिस्क रिवॉर्ड है, जिसमें अराउंड 1200 का 1200 का प्रॉफिट हुआ है हमको। और मेरा जो रिस्क था इसमें वो बहुत ही मिनिमल, यानी 400 के अराउंड मेरा रिस्क था। ठीक है। और मेरा 1200 के अराउंड का लगभग का प्रॉफिट आ रहा है, 1220 एग्जैक्ट अगर हम कहें तो। ना एक्सप्लेन करते हैं हम इस ट्रेड को। प्राइस, ये मेरा ये जो लाइन आप देख रहे हैं जहां पर यूपीडी लिखा हुआ है 3632.50, ये जो लाइन है ये फंडामेंटल एनालिसिस करके लाया गया लाइन है। ठीक है। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कल का जो क्लोजिंग हो रहा है वो वीक क्लोजिंग हो रहा है, और आज का जो ओपनिंग हो रहा है वो भी वीक ओपनिंग हो रहा है। पहला बात। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट ये हमको दिख रहा है कि ये स्टॉक को, एलएनटी को, हम बेसिकली मेरे लेवल्स के रेस्पेक्ट में जो हम ट्रेड कर रहे हैं हम सेल के लिए रखे थे कि आज हम इसको सेल करेंगे। सो ओपनिंग ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ हम लोग ओपनिंग वीक है। बेस्ड ऑन दैट कि जो पहला सेगमेंट प्राइस बनाता है, हम देख सकते हैं कि प्राइस जो पहला सेगमेंट बना रहा है इंट्राडे का, तो वो प्राइस ने खुलते ही इंट्राडे का हाई बना दिया। बट इंट्राडे के हाई पे जो रेड कैंडल बन रहा है वो अपने आप में एक मिसप्लेस कैंडल है। मीन्स उस कैंडल को वहां नहीं होना चाहिए था, वहां पर एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए था, विच विल इंडिकेट कि बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है। सो ऐसा हो सकता है कि अगर बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो प्राइस यहां से बाउंस बैक करके वापस यहां से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था कि प्राइस ने खुलते ही इंटरडे का हाई बनाया, बट और हाई बना के यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करता और फिर यहाँ से पुल बैक लेके वापस निकल जाता। बट हुआ क्या कि ओपनिंग वीक एंड क्लोजिंग, मीन्स प्रीवियस डे क्लोजिंग इज ऑल्सो वीक। 3 जुलाई का जो हम ये क्लोजिंग देख रहे हैं इस लाइन के रेस्पेक्ट में वीक है, ओपनिंग भी जो हुआ है इस कैंडल का वो भी इस लाइन के रेस्पेक्ट में वीक है। प्राइस ने खुलते ही इंट्रा जो फर्स्ट लेग अपना बनाया, जिसको हम लोग सेगमेंट भी बोलते हैं, कि फर्स्ट सेगमेंट जो प्राइस बनाया है, प्राइस फर्स्ट सेगमेंट में इंट्राडे हाई लगा देता है 924 में। और ये जो कैंडल है इसमें पहला वॉल्यूम ब्रेकआउट आ रहा है इंटर आज का, मीन्स 4 जुलाई का। और ये अपने आप में एक मिसप्लेस कैंडल है, इस कैंडल का यहाँ लोकेशन सही नहीं है। नाउ ये जो लाइन हम मार्क किए हैं यहाँ ब्लू कलर का लाइन 3640.65 का, ये जो लाइन दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? इन दोनों कैंडल्स में अगर हम देखें तो सेलर का प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ जा रहा है। इस कैंडल में प्राइस ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये जो मीन्स 924 का जो कैंडल बन रहा है, अगर सेलर जो यहाँ पे है तो वो इस मीन्स बायर, अगर हम कहते भी है कि यहाँ पर सेलर बायर दोनों होते हैं, तो बायर को एटलीस्ट इसके ऊपर ओपन करना चाहिए था। बट ये इसके ऊपर ओपन ही नहीं हो पा रहा, मीन्स प्रीवियस कैंडल 921 कैंडल के हाई के ऊपर ये ओपन नहीं हो पा रहा है, और इस कारण से ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम इसका हाई को मार्क कर दिए, इसीलिए 3640.65 को हम लोग अपने टेक्निकल टर्म्स में इसको हम लोग बोलते हैं ओपन प्राइस से बनने वाला रेजिस्टेंस, हम इसे बोलते हैं। और ओपन प्राइस से बनने वाला रेजिस्टेंस अगर इंट्राडे के हाई पे बन जाए तो फिर वो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि सेलर ने अपने प्रेजेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से कंफर्म कर दिया। ना आप देखते हैं कि जो फर्स्ट सेगमेंट का जो हाई बन रहा है, स्विंग हाई बन रहा है, तो प्राइस वापस नीचे रिट्रेस कर रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, सेलर के प्रेजेंस को और बायर्स आ रहे हैं, बट बायर्स जो आ रहे हैं इसमें वॉल्यूम है ही नहीं, इसमें स्ट्रेंथ है ही नहीं। वो इस रेजिस्टेंस को 3640.45 का जो रेजिस्टेंस है जिसको हम मार्क किए, वो इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे, और इसके अंदर ही क्लोजिंग हो जा रहा है। इस जो मेरा मिसप्लेस कैंडल था जिसने सेलर्स के प्रेजेंस को वैलिडेट किया था, हम उसके हाई लो को मार्क कर दिए हैं रेड लाइन से। तो हम देख रहे हैं कि मेरा जो बायर्स है वो इसी लाइन में अटक के रह गए। ना आप देखिए कि एक नया, इन दोनों कैंडल में एक फिर एक नया मेरा स्विंग हाई बन रहा है, बट ये जो स्विंग हाई है ये लोअर हाई है, मीन्स ये हाई इस हाई के नीचे, तो ये लोअर हाई। नाउ इतना देखने के बाद हल्का मतलब बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन और अभी तक जो डॉट्स कनेक्ट हुआ है ये कंफर्म हो जा रहा है कि कंफर्म नहीं, इस बात के जो चांसेस है वो हाई हो जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हाई हो जा रहा है कि प्राइसेस ये नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि
वीक ओपनिंग एंड जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था वो भी वीक है, और जो ओपनिंग में जो फर्स्ट सेगमेंट बन रहा है वो उसमें इंटरडे हाई जो बन रहा है वो एक मिसप्लेस कैंडल के साथ बन रहा है। सेलर्स का पहला ही यहाँ प्रेजेंस आ जा रहा है। प्राइस जब दोबारा ऊपर आ रहा है तो एटलीस्ट इस ग्रीन कैंडल को इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए था, ताकि ये जो रेजिस्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं वो एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्राइस फिर ऊपर आके यहाँ से बाउंस बैक करके निकल जाए। ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये हाई प्रोटेक्ट हो गया, पहला जो हाई बना वो प्रोटेक्ट हो गया, उसके बाद जो लोअर हाई बना वो भी प्रोटेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है या जो रेड कैंडल यहाँ बन रहा है वो इस हाई के नीचे ही मतलब अपना ओपनिंग दे रहा है। वो इसका हाई इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। इन दोनों में हम लोग अगर देखें तो एक लोअर लो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हायर ये लोअर लो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ अगेन अगर हम यहाँ देखें तो इन दोनों कैंडल में, सॉरी सर्दी होने के कारण से थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस है, इन दोनों में अगेन फिर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, और यहाँ पे सेलर का जो प्रेजेंस है वो वॉल्यूम इंक्रीज होके सेलर्स अपना दर्ज करा रहे हैं अगेन। तो अब ये बात ऑलमोस्ट मेरा कंफर्म हो गया कि ये सस्टेन करेगा नहीं और प्राइस थोड़ा नीचे आएगा। यहाँ पे एक बायर्स का हमें प्रेजेंस दिखता है, बायर्स का ये जो ग्रीन यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अगर बायर्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो अगेन इन दोनों जो हम रेजिस्टेंस इनिशियली मार्क किए थे, प्राइस उसके अंदर जाने का कोशिश कर रहा है और यहाँ जाके क्लोज कर देता है। तो अगर ये यहाँ क्लोजिंग हो रहा है तो उसके बाद में क्या होना चाहिए था कि ग्रीन कैंडल को इस कैंडल के ऊपर में क्लोज करना चाहिए था, ताकि ये जो जो हम रेजिस्टेंस यहाँ नया मार्क किए हैं उसके ऊपर एक नया वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता। बट ऐसा होता नहीं है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ फिर से सेलर्स के वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। इतना डॉट्स और इतना पॉइंट्स काफी होता है बेस्ड ऑन कि इस पूरे प्रैक्टिस को बहुत बार करने के कारण से ये ऑब्जर्वेशंस आ गया कि ये इतना सफिशिएंट और हम रिस्क लेने के लिए रेडी है और हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए भी रेडी है। नाउ अब हम बात करते हैं कि हम अपना एसएल कहाँ रखें और हम अपना टारगेट कहाँ रखें, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जो एसएल और हम टारगेट्स रखते हैं वो बेस्ड ऑन स्पॉट प्राइस पे रखते हैं, मीन्स ये स्पॉट के चार्ट पे रखते हैं, हम स्टॉक ऑप्शंस के चार्ट पे अपना एसएल और टारगेट नहीं रखते हैं। तो मेरा जो आज इसमें टारगेट था वो ये था कि फर्स्ट कैंडल के लो तक तो प्राइस जाएगा। अगर ये यहाँ से रिट्रेस करके आता है तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ फर्स्ट कैंडल के लो तक तो आए और फिर उसके बाद बाउंस बैक करके वो ऊपर जाए, और फिर उसके बाद जो आगे का करेगा वो अभी हम नहीं बता सकते। यहां तक का कैलकुलेशन मेरा डन है कि ये ऐसे होगा, प्राइस पूरी तरह से सारे डॉट्स इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं पॉसिबिलिटी। ना अगर ये चीज देखा जाए कि अगर ये फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग प्राइस तक भी ना आए तो ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग तक तो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोजिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। हाँ, अगर एक और एड ऑन जो हम यहाँ करेंगे, जो एक अच्छा स्टडी पॉइंट होता है कि कल का क्लोजिंग और आज का ओपनिंग बहुत ही नजदीक है, विच मीन्स कि जो प्राइसेस है वो अलाइंड है। इसको हम लोग अपने टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कि प्राइसेस प्रीवियस डे का क्लोजिंग और आज का ओपनिंग अगर अलाइंड है तो प्राइस कल का जो चार्ट बना है जिसको अगर हम देखें तो वो उसको फिर कैरी ऑन करने का, कैरी फॉरवर्ड करने का ट्राई करेगा। सो बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पे, और अब जो हम एसएल रख रहे हैं वो इस पहला स्विंग हाई पे रख रहे हैं, क्योंकि स्विंग्स एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है एसएल रखने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा एसएल होता है। और स्टॉक ऑप्शन में देखा जाए, स्टॉक ऑप्शन का कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम चुने हैं वो है 3620 एल टी, 25 जुलाई का एक्सपायरी 2024, 3620 पी। ओके, सो प्राइस जब यहाँ पे मेरा एसएल बैठ रहा है और जो मेरा एसएल है वो 67 रुपीज का, मीन्स यहाँ जो प्राइस आ रहा है वो 67 रुपीज आ रहा है, और मैं इस कैंडल में मैंने एंट्री लिया अपना 951 पे, ये देख के कि प्राइस यहाँ सस्टेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो बाइंग कैंडल आ रहा है वो बाइंग कैंडल के ऊपर में कोई भी ये दो कैंडल क्लोजिंग नहीं कर पाया, उल्टा इन दोनों कैंडल में वॉल्यूम का इंक्रीमेंट है। ओके, सो इस ग्रीन कैंडल में 951 का जो हम कैंडल देख रहे हैं उसमें मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है 69.85 में। ठीक है, और ये 69.85 में ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, एसएल है मेरा 67 रुपीज में, मीन्स 2.85 का मेरा एसएल है। ओके, 2.85 का एसएल है। लार्सन एंड टूब्रो का जो लॉट साइज है वो 150 का है। सो बेस्ड ऑन दैट मेरा जो एसएल पड़ता है 427 के आसपास का बैठता है। ओके, और ये मेरा ट्रेड कंटिन्यू होता है। अब जैसा कि जो प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक का बिहेवियर होता है जो कि प्री डिफाइंड होता है, और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ये पता है कि प्राइस अगर नीचे आएगा तो ये एटलीस्ट यहाँ तक का जर्नी कवर करेगा।
और प्राइस यहाँ तक बहुत ही आराम से आता है। यहाँ पर एक और चीज है जो अगर हम जो भी मतलब अपने वीडियो में इसको डालना चाहेंगे ताकि किसी ना किसी को ये चीज बेनिफिट में जरूर आए, वो ये है कि ये जो सेगमेंट बन रहा है, पहला चीज ये ऑब्जर्व करने का, ये जो फर्स्ट सेगमेंट बना है, प्राइस उसके बाद कोई नया सेगमेंट नहीं बनाया। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट लेग के ऊपर, मीन्स इस लेग को ब्रेक करके, इस लेग को ब्रेक करके कोई भी प्राइस ने नया लेग नहीं बनाया। मीन्स अगर हम एक मार्किंग करके आपको दिखाते हैं, देखिए हम इस लेग का बात कर रहे हैं, हम इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दिए, ये एक लेग हो गया, सॉरी, ये क्या, हाँ ठीक है, ये एक लेग हो गया। और हम्म, हम्म, हम हमको एक स्ट्रेट लाइन देने दीजिए ताकि ज्यादा बेटर रहे वो मेरे लिए, एरो के फॉर्म में, और विद हो जाएगा इतना लगभग। देखिए ये एक लेग हो गया, ठीक है, और इस लेग का ये लो हो गया, मीन्स, तो हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये मेरा लेग है। तो प्राइस जब फर्स्ट सेगमेंट का फॉर्म किया तो उसके ऊपर और उसके नीचे कोई सेगमेंट नहीं बनाया है। प्राइस इसी लेग के अंदर मूव कर रहा है, इसी लेग के अंदर मूव कर रहा है। सो बेस्ड ऑन दैट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है, स्टडी का एक पार्ट है कि प्राइस एक ही सेगमेंट में क्यों मूव कर रहा है। अगर या तो प्राइस को ऊपर जाना है तो इस सेगमेंट को ब्रेक करके ऊपर चल जाए, या तो प्राइस को नीचे जाना है तो इस सेगमेंट को ब्रेक करके नीचे चल जाए, जो कि अल्टीमेटली हुआ भी कि प्राइस ने इस सेगमेंट को ऑलमोस्ट यहाँ आके ब्रेक कर दिया। अब क्या हुआ, जब हम ये स्टडी कर रहे थे कि इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो दिख रहा है कि ये हाई प्रोटेक्टेड है, ये हाई प्रोटेक्टेड है, और उस हाई के नीचे एक नया हाई बन रहा है, तो सब लोअर हाई बन रहा है। कितना काफी होता है, हमको ये बोलने और एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, बट ये चीज बार बार देखने के कारण से बहुत इजी हो जाता है जब आप कंटिन्यूअसली चार्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उसमें ट्रेड ले रहे होते हैं। तो ये सारा पॉइंट देख के हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे, और एज एक्सपेक्टेड कि प्राइस यहां तक तो आएगा ही आएगा। और एक और चीज हम आपको बताते हैं यहाँ पे, हम पहले इस ड्राइंग्स को डिलीट कर देते हैं। इस सेगमेंट पे एक बार फोकस करते हैं हम लोग, इस सेगमेंट पे फोकस कीजिए कि यहाँ कहीं भी सपोर्ट बनते हुए नहीं दिख रहा है। रेजिस्टेंस जरूर यहाँ दिख जाएगा, बट सपोर्ट नहीं दिखेगा। इन दोनों कैंडल में रेजिस्टेंस बन रहा है। फिर ये रहा अपना एक सेलिंग कैंडल जो सेलर के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। अगेन सेलिंग कैंडल, अगेन देखिए यहाँ पर बायर्स का वॉल्यूम बढ़ा है, बट इस कैंडल में बॉडी ही नहीं है। और जब इस कैंडल में बॉडी नहीं है, तो बॉडी नहीं होगा तो बचता क्या है, अनस्टेबल जोन बचता है। उसका मीन्स एक अनडिसीजन का इनडिसीजन का ये कैंडल है। सो इस पूरे सेगमेंट में भी जो प्रेजेंस है वो सेलर का प्रेजेंस ज्यादा डोमिनेटिंग है। ये भी एक देखने वाला चीज होता है कि जैसे हम तो यहीं पे कंफर्मेशन मतलब में हम कंफर्म हो गए थे कि प्राइस नीचे जाएगा, सो हम अब रिस्क लेने के लिए रेडी है, और अपने जो भी हम मेरा कैलकुलेशन जो हम किए हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम रेडी हैं। तो अगर कोई यहाँ इस लाइन के नीचे भी अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करता तब भी ये ट्रेड सही जाता। तो मेरा, हम आपको बताएं कि मेरा जो एंट्री पॉइंट था वो 69.85 था, मेरा एसएल 67 था। तो मेरा जो एसएल, मेरा जो स्टॉप रिस्क हुआ वो 2.85 का रिस्क हुआ। लार्सन एंड टुब्रो का जो लॉट साइज होता है, एक लॉट में हम काम करते हैं, तो 150 का लॉट साइज होता है। तो 150 को अगर 2.85 से मल्टीप्लाई करें तो अराउंड 427 के आसपास मेरा रिस्क बैठ रहा था। और जब हम इस ट्रेड को क्लोज किए यहाँ पे, अब हम इसको क्लोज भी क्यों किया, हम इसको और लंबा क्यों नहीं लिए, इसको क्लोज, सबसे पहले तो स्टॉक ऑप्शंस में हम पर्सनली, मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप हम है, हम उसको ऐसे डिजाइन किए कि हम कभी भी इसमें लंबा ट्रेड्स नहीं लेते हैं। 1:2, 1:3 मिला, ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। लंबा ट्रेड्स लेने के बजाय हम दो तीन ट्रेड मतलब अलग अलग स्टॉक पे, जैसे करेंटली जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरा रिलायंस में भी एक ट्रेड चल रहा है, हम उसको भी रिकॉर्ड करके डालने का कोशिश करेंगे। सो यहाँ क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ पे आया तो इसके बाद प्राइस कंसोलिडेट होने लग गया, अगर हम इन दोनों कैंडल्स को मार्क करें, और ये देखिए, तो जब प्राइस कंसोलिडेट होने लग गया तो हमको एग्जिट समझ में आ गया कि ये और सस्टेन करेगा नहीं, हमें यहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ तक का स्टडी एकदम किया हुआ था। इसके बाद ये हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक करके वापस यहाँ चल जाए फिर गिरे, तो वो उतना रिस्क लेने का कोई जरूरत नहीं है। जो अपने को चाहिए वो यहाँ पे हम बुक कर लिए। तो मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है वो 1021
ठीक है, 1021 इसके आसपास में ही, इसी कैंडल के आसपास में हम अपना क्या बोलते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए डाल दिए कि भाई अब मेरा ये ट्रेड क्लोज करना, और 78 रुपीज में मेरा ट्रेड क्लोज होता है। सो मुझे 8.15 रुपीज का मीन्स पर वन 8.15 रुपीज का पर शेयर पे प्रॉफिट मिला, विच मीन्स 150 इंटू 8.15 अगर हम करें तो 1200 मीन्स 1200 के अराउंड का ये प्रॉफिट था। सो इस तरह का ये स्टॉक ऑप्शन का एक ट्रेड था। लास्टली हम ये बोलना चाहेंगे कि ये वीडियो बस एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो है। इसको देख के एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस ना करें, क्योंकि इसको सीखने में, इसको पूरे क्या बोलेंगे सोल से कनेक्ट करने में, इस पूरे प्रोसेस को, इस स्किल को इस लेवल तक लाने में बहुत टाइम लगा है। ये इतना इजीली नहीं हुआ है। सो आप इसको ट्राई ना करें, ये बस एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अगर इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि ये देखा जाए कि किस तरह डॉट्स को कनेक्ट किया गया, किस तरह डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद एक एसएल डिफाइन किया गया, और एसएल डिफाइन करने के बाद किस तरह ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया, और साइकोलॉजिकली फिर किस तरह बैठा गया, वेट किया गया कि नहीं, मेरा जो स्टडी है उस बेसिस में प्राइस अगर यहाँ तक आता है तो हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे। इन केस अगर प्राइस यहाँ तक नहीं आता तब क्या होता, हम 1:2 पे 1:2 पे अभी जैसे सॉरी अभी 1:2.85 का ट्रेड है, हम 1:1 पे भी अपना ट्रेड क्लोज कर देते, मीन्स कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेड क्लोज कर देते। मीन्स सपोज 427 का मेरा रिस्क था, तो 427 का प्रॉफिट होता और हम ये ट्रेड क्लोज कर देते और हम अपना दूसरा ट्रेड की तरफ शिफ्ट कर जाते। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। हम होप करते हैं कि ये वीडियो जिस तक भी पहुंचेगा उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।